जी जी जी, जिस तरह से आज जो फैसला आया है, जो एक आरोपी है जिसे जमानत मिल गई। मतलब ये जो आज मेरे पिताजी के केस में जावेद की जमानत हुई है। ये एक्चुअली मुझे बहुत पहले से मतलब सुनने में आ रहा था कि मतलब इसकी जमानत लगाई गई है। और आपको मतलब आपको मतलब जावेद के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो कोर्ट में देने मैंने जब भी मेरी पेशी हुई तो मैंने उसमें जावेद का हर बार नाम लिया। और मैंने वहाँ पे भी इस चीज़ को साबित करने की कोशिश की कि मतलब उसी ने मेरे पिताजी की जो सूचना थी वो मतलब दी थी कि मतलब कन्हैयालाल जी दुकान पे अवेलेबल है, वो उसी के द्वारा बोला गया था। और ये सब मुझे भी एनआईए की टीम द्वारा ही पता चला है। तो जिस भी तरीके से मतलब आज उसकी जमानत हुई है, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए थी। मतलब वो भी इस केस में बराबर का भागीदार रहा है, तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए थी, उसकी जमानत नहीं होनी चाहिए थी इतनी जल्दी। दो आरोपियों को जो है जमानत हो चुकी है, पहले एक को के फिर दूसरा को पीछे। हाँ, बिल्कुल देखिए कि पहले फराद उर्फ बबला और अब जावेद, और क्या मतलब आगे हो सकता है कि जो इस चेन में और भी अपराधी पकड़े गए उनको भी जमानत हो जाए। मतलब धीरे धीरे हो ही रहा है। पहले एक जना छूटा था, अब दूसरा छूटा है, हो सकता है आगे तीसरा चौथा पांचवा, और हो सकता है कि रियाज और घोष भी छूट जाए। ठीक है, हमें मतलब इस चीज से ये उम्मीद हमें किसी से ये उम्मीद नहीं थी कि अपराधी इतने जल्दी छूट जाएंगे। आपको आपको नहीं लगता कहीं कहीं सरकार और एएनआई टीम की जो पैरवी रही है कोर्ट में वो नहीं कर पाई सही तरीके से? देखिए कहीं न कहीं जो मतलब टीम इस पे काम कर रही थी, उसका कहीं न कहीं लूपहोल रहा ही है। इसी वजह से मतलब मैंने भी न्यूज़ में सुना है कि मतलब वो साबित नहीं कर पाए या फिर उसकी कॉल की लोकेशन नहीं ट्रेस कर पाए, जो भी था। बट ऐसे लूपहोल्स नहीं रहने चाहिए था, इतना पावरफुल केस था तो। और जल्द से जल्द अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए थी, ज़मानत नहीं होनी चाहिए थी किसी जो की भी। राजनेता जो वादे करके गए कहीं कहीं वो वादे जो खोखले साबित होते हुए नहीं नजर आ रहे आपको? देखिए राजनेताओं ने जो वादे किए थे वो तो 3 से 6 महीने के अंदर इस केस को फास्ट ट्रैक में ले जाकर अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के थे। और वो वादे तो आज उस बात को 2 साल हो गए तो वो तो खोखले होते हुए ही नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बड़े बड़े वादे किए गए थे कि फास्ट ट्रैक में ले जाया जाएगा केस को, एक भी इस तरह का कोई वादा पूरा नहीं हुआ किसी भी तरह से। किस तरह मान रहे हैं आप और आगे क्या ऐसा लग रहा है आपको क्या जल्द न्याय देखिए मिले? मैं तो हमें, मेरा परिवार, यहाँ तक कि मेरे हिसाब से पूरा देश यही चाहता है कि इन अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिले। फांसी की सजा से कम इन लोगों के लिए कोई सजा नहीं होनी चाहिए। इन्होंने जिस तरह की क्रुएल्टी से मतलब वो काम किया, वो वीडियो वो आज तक मैं नहीं मतलब आंखों के सामने देख पाता हूँ। तो ऐसे अपराधियों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इनको जल्द से जल्द फांसी की सजा देकर सरकार को भी खत्म कर देना चाहिए और एक मिसाल कायम करनी चाहिए। इसके बाद भी अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में अगर इन अपराधियों को सजा हो गई होती, फांसी की सजा हो गई होगी थी, तो उदयपुर में थोड़े टाइम पहले एक और केस हुआ था, वो केस भी नहीं होता। और मतलब इनमें एक खौफ हो जाता अपराधियों में कि ऐसा करने पर छोड़ा नहीं जाएगा। आपने अब तक चप्पल नहीं पहने, लगातार आरोपी जमानत मिल रही है, तो क्या क्या सोच है आप? देखिए मैंने तो यही यही प्रण लिया था कि जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं होगी तब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, बाल नहीं कटवाऊंगा, और मैं इस पे कायम भी हूँ। जब तक इन अपराधियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा तब तक मैं मेरे प्रण पे कायम रहूंगा, और अस्थियों का विसर्जन भी तभी करूंगा जब उन दोनों को फांसी मिलेगी।